हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से मिले हैं विद स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स। और आज हम सीखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। हमने इसके पहले 2 वीडियोस में देखी थी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। और आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। The product of any two integers is also again an integer, that we can say that the closure property is whole। कोई भी दो इंटीजर लो, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आंसर मिलता है वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। अब हम सीखने वाले हैं दूसरी प्रॉपर्टी जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसमें हमने दो इंटीजर्स लेने हैं, एनी टू इंटीजर्स टेक ए एंड बी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो और ऑर्डर चेंज करके वापस से मल्टीप्लिकेशन करो। आंसर अगर सेम आया तो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज होल। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ ए बी एंड सी एनी थ्री इंटीजर्स, कोई भी तीन इंटीजर्स लो, फिर उन तीनों को पहले फर्स्ट टू, फिर सेकंड टू एंड फर्स्ट एंड थर्ड, उन तीनों का मल्टीप्लिकेशन बाद में अदर नंबर का, ऐसे अगर आप करोगे तो भी आंसर सेम मिलना चाहिए। दैट वी कैन से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज होल। ये वापस से समझा रही हूँ, फर्स्ट दो को मल्टीप्लाई करो बाद में तीसरा, या फिर दूसरा तीसरा मल्टीप्लाई करो बाद में पहला, या फिर ए मल्टीप्लाई सी एंड लास्ट में बी। फिर भी आंसर अगर सेम आए सबका तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज होल। अब आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कोई भी तीन इंटीजर्स लो, अब क्या करना है, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो दूसरे दो नंबर के एडिशन के साथ। ये कैसे है, अब ये जो फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई बी। अब जो फर्स्ट है वो सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई सी, बीच में आ जाएगा एडिशन। समझ में आ गया? एग्जाम्पल लो और फिर चेक करो, ठीक है। -7 मल्टीप्लाई -3 प्लस -7 मल्टीप्लाई 2, -7 मल्टीप्लाई 3 21, -7 मल्टीप्लाई 2 -14। 21 में से 14 जाए तो क्या आएगा 7, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमने एडिटिव आइडेंटिटी भी देखी है, अब हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसमें क्या होता है, कोई भी इंटीजर लो, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या मिलेगा, इंटीजर हमने जो लिया था इटसेल्फ। द नंबर 1 इज नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए, कोई भी इंटीजर के लिए। और नंबर 0 इज सेड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी इंटीजर, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ 0 यहाँ पे क्या है, फॉर एनी इंटीजर ए वी हैव ए मल्टीप्लाई 0, तो आंसर होगा 0। दैट मीन्स कि कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है 0। ये है 0 की प्रॉपर्टी, 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो आंसर क्या होगा 0। आज थोड़ी इंपॉर्टेंट बात भी हम करने वाले हैं आगे। अब कुछ नंबर्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें चलना। -1 मल्टीप्लाई 2 to 7 227, ठीक है। मैंने अभी बताया कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो नंबर इटसेल्फ मिलता है, तो इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया इटसेल्फ मिला। लेकिन यहाँ पे तो ये नेगेटिव है, मतलब कि नेगेटिव साइन। यहाँ पे सेम, इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई तो 416, ये भी माइनस है और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये नंबर प्लस हो गया। थर्ड, एनी इंटीजर विथ मल्टीप्लाई 0 इट गिव्स 0, तो सी का आंसर होगा 0। डी, 3 डिजिट है, यहाँ पे तीनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले फर्स्ट दो का मल्टीप्लाई करो फिर बाद में तीसरे का। 10 मल्टीप्लाई 5 15, माइनस माइनस प्लस 50 एंड मल्टीप्लाई -4, 50 मल्टीप्लाई 4 200। अब ई
-3 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट दो को लो और लास्ट दो को लो, ग्रुपिंग कर दो, ठीक है। फिर फर्स्ट दोनों का आंसर हो जाएगा 15, माइनस माइनस प्लस, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1 2 और माइनस माइनस प्लस, तो बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन, 50 मल्टीप्लाई 2 30। एग्जाम्पल नंबर 14। Example 14. Verify that 9 multiply 7 plus 14. Verify that इस साइड का जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी है उसको हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे है, पहले डिजिट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको सेकंड से, फिर हमें चेक करना है कि दोनों साइड की जो वैल्यूज़ है वो इक्वल है या नहीं। जब भी वेरीफाई हो तो ऐसे चेक करना है। तो सबसे पहले लो लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये वाली साइड ले लो, इन दोनों का सॉल्यूशन कर लो पहले। तो 7 - 3 जो कि हो गया 4, मतलब आंसर 36। फिर इस साइड वाले RHS ले लो जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। 9 मल्टीप्लाई 7 63, 9 मल्टीप्लाई -3 -27, दोनों का सब्ट्रैक्शन 36, मतलब कि दोनों का आंसर, दोनों की साइड का आंसर सेम मिला, मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों इक्वल है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। एग्जाम्पल 15। फॉर एनी इंटीजर n व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई n। कोई भी इंटीजर n ले लो, अगर उसको -1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा। डिटरमाइन द इंटीजर whose प्रोडक्ट विथ -1। दो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर देना है। फर्स्ट हम ए का देंगे। ए जो है वो कि है कोई भी इंटीजर n जो -1 से मल्टीप्लाई हो, तो जो n है वो रहेगा और माइनस की साइन आ जाएगी, क्योंकि कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो इटसेल्फ मिलता है, लेकिन 1 अगर नेगेटिव हो तो उसका आंसर नेगेटिव हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, डिटरमाइन द इंटीजर whose प्रोडक्ट विथ -1 इज। इंटीजर whose प्रोडक्ट with -1 is 21 is 21, 31 is 31। जैसे कि -3 मल्टीप्लाई -1, तो 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस, मतलब कि कोई भी डिजिट है 1 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस हो जाएगा, ठीक है। 0 is 0। एग्जाम्पल नंबर 16। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। यहाँ पे जो दिया गया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ये आपको समझना है, ये क्या है, मॉड्यूलस में -12। ये जो है वो मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस मतलब कि उसके अंदर की जो वैल्यू है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मॉड्यूलस निकल जाने के बाद वो पॉजिटिव ही रहती है। ये आप ध्यान से सुन लो। तो ये मॉड्यूलस -12 की वैल्यू हो गई 12, प्लस का प्लस 2 - 26। पहले उसको सॉल्व करो, फिर मॉड्यूलस निकालना है। 2 में से 26 है तो -24 इन मॉड्यूलस, मल्टीप्लिकेशन, फिर पहले इन दोनों को सॉल्व करो, बाद में मॉड्यूलस निकालना। फिर यहाँ से 12 एज इट इज़ प्लस 24 -24 मॉड्यूलस में से निकल गए तो 24, एंड मल्टीप्लाई -12 मॉड्यूलस में निकल गए तो 12। फिर इन दोनों का एडिशन और इसको मल्टीप्लाई, दोनों का एडिशन 36 मल्टीप्लाई 12, आंसर हो जाएगा 432। Example number 17. Evaluate the following using suitable property. Also mention the property used. जो प्रॉपर्टी suitable है उसको यूज़ करो, और कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज़ किया है वो भी लिखो, ठीक है। 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करो, बाद में तीसरा, ठीक है, या फिर बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर पहला, आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई 0। और हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब भी 3 to 5 मल्टीप्लाई -23 प्लस 325 मल्टीप्लाई 23। यहाँ पे दो नंबर सेम है, 325, तो 325 को मैं कॉमन निकाल दूँ, कॉमन ले लिया। फिर यहाँ से क्या हो गया, -23 प्लस 23, -23 प्लस 23 हो गया 0, मतलब कि आंसर 0। यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसको ऑब्जर्व करो। 325 कॉमन निकाला, मल्टीप्लिकेशन
ब्रैकेट के अंदर ये जो फर्स्ट में जो डिफरेंस है वो -23, सेकंड में जो डिफरेंस है वो 23, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो ये जो है वो मिला ना, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे यूज़ किया है। एग्जाम्पल नंबर 18, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द सूटेबल प्रॉपर्टी। सूटेबल प्रॉपर्टी का यूज़ करके प्रोडक्ट फाइंड करना है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, दो नंबर सेम है, जब दो नंबर सेम है उसको कॉमन निकाल लो, ठीक है, कॉमन निकाल लिया, जो बाद में दो नंबर से उसका यहाँ पे एडिशन, तो एडिशन, ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। पहले ये यहाँ पे इवन ऑड में है, यहाँ पे -37 बाद में है और -37 इसमें पहले है, तो पहले उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ले लो और इसको ऐसे डिज रहने दो और -37 को इसमें पहले ले लो, फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करो, इन दोनों का एडिशन और आंसर मिल जाएगा -3700। बी 8 × 47 × -125, 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो कोई भी दो को साथ में ले लो, उसको सॉल्व कर लो, बाद में फर्स्ट को लो, आंसर जो मिला वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली आप एसोसिएटिव यूज़ कर सकते हो, पहले इसमें कम्यूटेटिव किया है, -8 को इसके साथ ले लिया ताकि हमें नंबर इजीली 1000 मिले, दैट्स वाई। Example process requires the room temperature to be lowered from at 30°C at the rate of 5 degree every hour. What will be the temperature after 8 hours that a process beginning? जब प्रोसेस शुरू हुई उसके 1 घंटे बाद कितना टेम्परेचर होगा वो हमें चेक करना है। टेम्परेचर लो होता है 5°C एवरी आवर, टेम्परेचर टू बी लोड इन 8 आवर्स, तो 8 घंटे में कितना कम हुआ, 8 × 5 डिग्री मतलब कि 40°C, स्टार्टिंग मतलब कि बिगिनिंग जो प्रोसेस थे तब कितना था 30°C, और जब 8 घंटे के बाद कम हुआ है तो कितना, पहले 30 था और अब हो गया है 40, माइनस कर दो तो आंसर मिल जाएगा -10°C। Example number 20, in a class test containing 20 questions, 4 marks are awarded for every correct question. 1 mark is deducted for every incorrect questions and 0 is given for question not attempt. Answer the following question. Rohit gets 4 correct and 6 incorrect answers. रोहित ने 4 correct answer दिए and 6 incorrect answer. उसका स्कोर क्या हुआ, रोहित का स्कोर, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। रोहित का स्कोर 4 करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर से उसको मिलते हैं 4 मार्क्स, मतलब कि मल्टीप्लाइड बाय 4, प्लस उसके 6 इनकरेक्ट है, तो एक इनकरेक्ट का उसका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा, मतलब कि 1 मार्क्स कट होगा, तो 6 क्वेश्चंस के -1 मार्क्स चले गए। 4 4 जा 16, 6 × -1 हो गया -6, मतलब कि रोहित का 10 हो गया स्कोर। अब बारी है व्हाट इज हर स्कोर, तो आरुषि के 5 करेक्ट थे, मतलब कि 5 करेक्ट आंसर्स के उसको एक क्वेश्चन के मिलते हैं 4, मतलब 5 4 जा 20, एंड उसके 5 इनकरेक्ट थे, तो 5 × इनकरेक्ट का 1 मार्क्स डिडक्ट होता, मतलब कम होता है, तो 5 × -1 मतलब कि -5, 20 में से 5 गए तो 5, तो यहाँ पे आरुषि के ज़्यादा मार्क्स है। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3, फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, 12 and 7 दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -8 and 8 इन सब का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। क्वेश्चन 2 में फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इन सभी का प्रोडक्ट यूज़ करना है और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज का यूज़ भी करना होगा। थर्ड क्वेश्चन में सिंप्लीफाई यूजिंग अ सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, यहाँ पे जो सूटेबल प्रॉपर्टीज है उसका यूज़ करके आपको ये सॉल्व आउट करना है। क्वेश्चन 4,
In the competitive examination, 5 marks are awarded for each correct questions, 2 marks are deducted for the incorrect answers, and no marks are given to the question which is not attempt. So Nishi appears in the examination and attempt 12 questions correctly and 5 questions incorrectly. However, she did not attempt 3 questions. What will be her score? आगे हमने जो एग्जाम्पल किया सेम उसी तरीके से है. प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. जीरो की प्रॉपर्टी क्या है? जीरो अगर कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो आंसर जीरो मिलता है ना. अब अगर किसी नंबर के साथ उसको डिवाइड करने की बात आए तो जीरो डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो नंबर और इंटीजर a इज इक्वल टू जीरो. देयर इज जीरो अगर कोई भी नंबर से डिवाइड हो तो आंसर जीरो मिलता है. ठीक है. 0 डिवाइड बाय 12 तो आंसर हो जाएगा 0. Division by 1 keeps the integer unchanged. If a any integer, then a divides 1 is equal to a. An integer divided by 1 remaining as it is. उसका मतलब है कि कोई भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करो तो उसका आंसर इंटीजर इटसेल्फ ही रहता है, वो चेंज होता है नहीं, वो अनचेंज ही रहता है. डिवीजन बाय इंटीजर इटसेल्फ, अगर इंटीजर को अपने आप से ही डिवाइड करो तो आंसर हो जाएगा 1. कोई भी इंटीजर को अगर 1 से डिवाइड करो तो वो हो जाएगा इटसेल्फ. ठीक है, ये याद रखना है, बहुत ईजी चीज़ है. यहाँ पे ईच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूट करने हैं. इन दोनों का डिवीजन डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, आंसर हो जाएगा -1. यहाँ पे नीचे आपको सॉल्व करके भी दिया है. फर्स्ट नंबर है 36 डिवाइड बाय 9 तो आंसर हो गया 4. माइनस माइनस प्लस. यहाँ पे 39 डिवाइड बाय 39 1, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर नेगेटिव और एक पॉजिटिव, मतलब एक नेगेटिव मल्टीप्लाई एक पॉजिटिव तो वो नेगेटिव ही मिलता है. जीरो को कोई भी नंबर से डिवाइड करो आंसर 0. -36 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 3, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो. आंसर हो जाएगा -3. -3 डिवाइड बाई 3 आंसर हो जाएगा -1. या फिर 4 नंबर से, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो, बाद में दूसरे दो को. इन दोनों का हो जाएगा -2, इन दोनों का हो जाएगा -2. -2 डिवाइड बाई -2 आंसर हो जाएगा 1. एग्जाम्पल नंबर 24, फिलिंग द ब्लैंक्स. ये 469 को किससे डिवाइड करो ताकि मुझे आंसर इटसेल्फ मिले? 1 से. सो इजी ना. कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो इटसेल्फ मिलता है, और या फिर कोई भी नंबर को अपने आप से डिवाइड करो तो आंसर 1 मिलता है. फिर किससे 1 को डिवाइड किया तो -83 मिला, मतलब -83 को 1 से डिवाइड किया तो मुझे -83 आंसर मिला. ये सही है. 2 एक्सरसाइज 1.4 आपको होमवर्क में करनी है. डिवाइड द फॉलोइंग 78 बाय -5, जो हमने आगे डिवीजन किया वैसे ही. 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करो, -98 आंसर हो जाएगा 0. 45 को किससे डिवाइड करने पर -5 मिलता है, तो 45 को 5 से डिवाइड करके चेक करो कि जो आता है वो यहाँ का आंसर हो जाएगा. आगे के भी सेम वैसे ही है. स्टेटेड ट्रू और फॉल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दी गई सही है या गलत बताओ. 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करो तो 0 मिलता है, लेकिन कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो तो ये गलत है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा. और 0 को भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. -10 डिवाइड बाई 2 5 सही है. थैंक यू फॉर द वॉचिंग. स्टे